वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? कल मैं कहीं चला गया था, इस वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई थी। आज हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन केस इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि केस में नाउन और प्रोनाउन दोनों के फंक्शंस के बारे में बताना होता है। इसीलिए पहले प्रोनाउन समझेंगे, तब हम लोग समझेंगे केस। ठीक है ना? तो प्रोनाउन के बारे में हम लोग समझते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? सर्वनाम। अगर हम लोग प्रोनाउन की बात करें तो क्या होता है हमारा प्रोनाउन? अ वर्ड that is used on the place of noun is called pronoun. ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज होता है ताकि हम उसकी रिपीटेशन बार बार ना कर सकें। जैसे राम इज अ बॉय एंड ही इज रीडिंग द बुक। राम इज ए बॉय, ही इज रीडिंग अ बुक। यानी कि हम यहाँ पर राम क्या है? राम एक लड़का है और राम ही है जो बुक पढ़ रहा है। यानी कि मैंने राम का यूज दो बार ना करके एक बार हमने राम का यूज कर लिया और दूसरी बार हमने राम की जगह पे ही का यूज कर लिया। तो राम हमारा नाउन होता है और नाउन की जगह पे यूज हमने क्या किया? ही का। तो ही हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ठीक है? तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं क्या होते हैं एग्जाम्पल्स की। अगर हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा ही, शी, इट, माई, माई सेल्फ, एक्सेट्रा। काइंड्स की बात करेंगे देयर आर 9 kinds of pronoun। 9 kinds होते हैं प्रोनाउन के। पहला पर्सनल प्रोनाउन, अगर हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो ऐसा वर्ड जो किसी पर्सन और या किसी थिंग के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं? अ वर्ड that is used for person or thing। एग्जाम्पल he, she, you, they, we, एक्सेट्रा। देखिए ही, शी, यू, दे सब हम किसी न किसी पर्सन के लिए यूज करेंगे। तो इसके को हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि किसी न किसी पर्सन के लिए जब हम लोग यूज करते हैं। जैसा आप लोगों ने सुना होगा, पर इसी पर्सनल प्रोनाउन का ही जो है ना हमारा क्या होते हैं? टाइप होते हैं 3। पर्सनल प्रोनाउन के ही हमारा 3 टाइप होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा सेकंड पर्सन और थर्ड
थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो पर्सन होते हैं जो किसी न किसी वाक्य में बोल रहा होता है। जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। और यहीं पे अगर मेरे साथ दो लोग और खड़े होते और हम सब मिलके एक साथ आपको बोल रहे होते, तो भी हम लोग होते हैं फर्स्ट पर्सन। तो उस टाइम में हम लोग बोलते हैं वी आर फर्स्ट पर्सन। सो दैट आई और वी दो हो सकते हैं हमारे क्या, फर्स्ट पर्सन हो सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में कोई अपने आप को इंडिकेट करेगा तो आई या वी से करेगा, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अब अगर हम लोग सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो सेकंड पर्सन कौन है, मेरी बातों को यानी फर्स्ट पर्सन की कही हुई बातों को कौन सुन रहा है, आप लोग सुन रहे हैं। तो आप लोग हो गए सेकंड पर्सन, यू आर द सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन हमारा आ जाएगा यू या यू ऑल इस टाइप के। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहा है जो इस वक्त यहाँ नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। और अगर प्रेजेंट भी है तो उससे बातें नहीं हो रही है, सिर्फ बातें मेरे से और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में हो रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में जब फर्स्ट पर्सन किसी सेकंड पर्सन को किसी और थर्ड पर्सन के बारे में, मतलब किसी और के बारे में उससे बात कर रहा हो, तो ऐसे स्थिति में उसको बोलते हैं हम लोग, जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि ही, शी, इट, दे, या किसी का नेम भी हो सकता है, लेकिन नेम तो नाउन हो जाएगा तो उसका हम लोग को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके लिख ले, फिर से आगे का हिस्सा हम लोग पढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे टाइप के, दूसरे काइंड्स के। उसको बोलते हैं हम लोग पजेसिव, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, ऐसा प्रोनाउन जो पोजीशन बताता हो, मतलब ऑनरशिप बताता हो। जैसे मेरा है, ये उसका है, ठीक है ना, ये मार्कर मेरा है, ये मार्कर पर मेरा ऑनरशिप है, ये मकान मेरा है। इस तरह से हम लोग बोलते हैं ऑनरशिप को प्रेजेंट करना, जो हमें पोजीशन बता रहा हो। अ वर्ड हम किस तरह से बोलेंगे, अ वर्ड that shows possession or ownership is called possessive pronoun. Example: my, your, yours, mine, ours, etc. ठीक है। दूसरा थर्ड हमारा क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, बताओ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब अगर हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करता है अ प्रोनाउन दैट डेमोन्स्ट्रेट और पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक पर्सन। यानी कि क्या होगा,
A pronoun a word that points out the specific person or place. The specific person or thing is called demonstrative pronoun. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे पॉइंट आउट करेगा? ए पर्टिकुलर पॉइंट को आउट करेगा। जैसे डेट चेयर इज माइन, तो मैंने उसके तरफ पॉइंट आउट किया कि वो कुर्सी है। डेट चेयर, डेट बुक, ओके, दिस बुक, दोज आर चेयर्स। तो पॉइंट आउट कर रहा है कि वहां रखे सारे के सारे क्या है? चेयर है। तो हमने क्या किया? दूर रखे हुए जो वस्तु है उसको हमने क्या किया? पॉइंट आउट किया है। तो ऐसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, दैट, दिस, दोज, दीज, एक्सेट्रा। इसके बाद हमारा होता है फोर्थ टाइप, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वर्ड से ही पता चल रहा है कि इंटेरोगेट कर रहा है, यानी प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जा रहा है। प्रोनाउन कैसे होगा? अ वर्ड that is used to used for asking question, for asking question। एग्जाम्पल, ऐसा वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ऐसे को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हुज बुक इज दिस, हमने क्वेश्चन पूछा हुज का यूज करके। विच कलर डू यू वांट, तो हमने क्या किया? विच का यूज करके हमने कलर का चॉइस पूछा है, तो अपने प्रश्न पूछा है। हु आर यू, कौन हो आप। तो हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे में जिस के नाम के जगह पे हम अगर हम कोई वर्ड का यूज करते हैं, किसी प्रोनाउन की जगह, नाम की जगह पर अगर हम कोई वर्ड का यूज करते हैं, तो ऐसे वर्ड को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यानी कि एग्जाम्पल में हमारा क्या हो जाएगा? हु, which, हुज, एक्सेट्रा। आप लोग वीडियो पॉज करके तब तक लिख लें, इसके बाद इसके हिस्से का आगे करवाता हूं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मिटा देते हैं। फिफ्थ पार्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? ये रिलेशन बताता है। मान लो अगर हम लोग दो सेंटेंस यूज कर रहे हैं, तो ये एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में किसी न किसी नाउन को रिलेट बताएगा, रिलेट करेगा ये। तो ऐसे वर्ड को ही हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको? अ वर्ड that joins
टू सेंटेंसेस एक मार्कर यहां से and relates to a noun is called relative प्रोनाउन। क्या कहते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को? ऐसा वर्ड जो किसी दो सेंटेंसों का क्या करेगा, यूज सेंटेंसेस को रिलेट्स करेगा, ज्वाइन पहले करेगा, उसको उसको क्या करेगा, रिलेट्स करेगा। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी हमारा क्या जाएगा, हु, विच, दैट। अच्छा, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी अभी इंटरोगेटिव में भी हमने हु का यूज, विच का यूज करा था, तो यहाँ पर फिर से कैसे आ गया? तो ये सेंटेंस को क्या करेगा, दो सेंटेंस के बीच में लगते हैं ज्वाइन करने के लिए और रिलेट करने के लिए। कैसे? वो जो इंटरोगेटिव में जो हु था और विच था, वो तो प्रश्न पूछने के लिए यूज किया गया, जैसे विच कलर डू यू वांट था या हु आर यू था। इसमें रहेगा रिलेट करने के लिए कैसे, जैसे कि आई मेट दैट पर्सन हु केम यस्टरडे, मैं उस इंसान से मिला जो कल आया था। तो क्या किया हमने, दो सेंटेंस को यूज किया है। पहला क्या था, आई मेट दैट पर्सन, ये पहला सेंटेंस था। दूसरा उसको रिलेट किया, हुम, सॉरी, आई मेट दैट पर्सन हु केम यस्टरडे, तो हु केम यस्टरडे दूसरा सेंटेंस था। तो यहाँ पर हु क्या कर रखा है, पहले वाले जो पर्सन जो कल आया था उसके बारे में रिलेट कर रहा है। तो ऐसे के लिए हम लोग बोलते हैं हु। या विच का यूज अगर हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, गिव मी द बुक विच आई हैव गिवन यू यस्टरडे, मुझे वो बुक दो जो मैंने तुम्हें कल दिया था, विच आई हैड गिवन यू यस्टरडे, जो मैंने कल आपको दिया था। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग विच का यूज करेंगे, तो ये हमारा क्या करेगा, रिलेट करेगा। ठीक है ना? अब रिलेट का प्रोनाउन क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्या होगा, अ वर्ड दैट shows the shows reflex action, है ना, reflex action, that shows the action reflects back ना, ऐसा होता है। तो shows that the action reflects shows that the action reflects back to the subject, है ना, back to the subject। क्या होता है, बहुत सोचना पड़ता है कभी कभी लिखते वक्त कि सब सही सही हो जाए, है ना। क्या होता है, अ वर्ड दैट shows that, अ वर्ड, यहाँ पर दैट नहीं आएगा, अ वर्ड दैट shows द एक्शन रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा वर्ड जो क्या दिखाता है हमें, एक्शन रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बारे में ही डायरेक्टली बताएगा। जैसे आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहां गया था। आई
माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहाँ गया था। तो मैंने क्या किया, इसमें एक्शन जो काम हुआ है मेरे द्वारा हुआ है और मेरे खुद के द्वारा हुआ है, तो हमने क्या किया, अपने ही को सब्जेक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल ही हिमसेल्फ केम यस्टरडे एंड गेव मी द मनी, वो कल खुद यहाँ आया और अपना मनी रुपये दे के हमें चला गया, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि जो वर्ड हमने यूज किया है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्स कर रहा है सब्जेक्ट को। तो ऐसे वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, लाइक दिस। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है ना, योर सेल्फ, एसेट्रा, है ना। अब हमारा अपना 5 हो गया, 6 हो गया, 7वां सेवेंथ हमारा क्या होता है, सेवेंथ को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट, इंडेफिनिट बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी निश्चयवाचक से। मैं हिंदी लिखना रह गया सबका आज। इंडेफिनिट प्रोनाउन, प्रोनाउन की स्पेलिंग गलत लिख रखा है मैंने, प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारा क्या होता है, ये वर्ड हमारा क्या कर रहा है, रिफर्स टू अ पर्सन दैट अ जनरल वे, मतलब किसी भी पर्सन को या किसी भी थिंग को अगर हम ऐसी जनरल वे में अगर हम रिफर करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंडेफिनिट प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल समवन केम ऑन द गेट, ऐसे बोलते हैं हम लोग कि कोई गेट पे आया होगा, ओके, नो बडी विल गो देयर, कोई वहाँ नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। कैसे हमारा हो जाएगा, अ वर्ड word that is used to show a person or thing in a general way, ठीक है ना। जनरल वे में हम उसको शो कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समवन, someone, anybody, nobody, etc. इस तरह से हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। 7 हो गए हमारे, 2 और बच्चे हैं, फटाफट हमारा लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसको पॉज करके आप लोग लिख लें एक बार, और इसके बाद हम लोग 2 और बच्चे हुए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे हम लोग 2 और लिखते हैं। हमारा कितना हो गया था, 7th हो गया था। अब हमारा होगा 8th। 8th क्या होता है हमारा, 8th होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, यानी कि किसी भी पर्सन और थिंग को एक टाइम में एक चीज को अगर हम लोग रिफर करके दिखाते हैं, मतलब किसी भी एक पर्सन को या किसी भी एक वस्तु को एक टाइम में अगर हम रिफर करते हैं तो ऐसे वर्ड को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल कैसे, ईच, इधर, निदर, इस तरह से कैसे हो जाएगा हमारा,
a word that refers to a person, ना? A word that refers to a person or a thing at one time. यानी कि एग्जाम्पल क्या जाएगा तुम्हारा, ईच इधर नीदर एक्सेट्रा, ये हमारा क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अब लास्ट नाइन्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नाइन्थ हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, म्यूचुअल एक्शन को क्या करेगा, दिखाता है हमें, म्यूचुअल एक्शन को हमें क्या करेगा, दिखाएगा। जैसे कि एक और अभी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था वो क्या था हमारा, पर्टिकुलर एक पर्सन को एक टाइम में रिफर करता है, दिखाता है। लेकिन रेसिप्रोकल में क्या होगा, ये दो को दिखाएगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाएगा, मतलब दोनों के बीच में। जैसे कि ईच अदर है ना, वन अनदर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, a word that shows the mutual action is called reciprocal pronoun. रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रोनाउन की वीडियो समझ में आई होगी और आप लोग इसको नोट डाउन करते आ रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ही इसको भी नोट डाउन करें और इस तरह से आप लोग इसका रिवीजन भी करें और इसको समझे भी। और कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, फिर उसके आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, एक बार इसको लिख लें। थैंक यू वेरी मच।